भारामल बाबा हत्याकांड का एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने किया खुलासा। खटीमा के सीमांत सुरई वन क्षेत्र में स्थित बाबा भारामल समाधि स्थल मंदिर के महंत हरिगिरी महाराज एवं सेवादार रूप सिंह बिष्ट की बीती 4 जनवरी की मध्य रात्रि को हुई निर्मम हत्या एवं लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने सीमांत झनकैया थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त मामले का खुलासा किया। मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल गहन जंगल के बीच स्थित होने के कारण उक्त मामले में कोई पुख्ता लीड प्राप्त नहीं हो रही थी, जिसके बाद इस वारदात का खुलासा करने के लिए 15 टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों के द्वारा अलग अलग स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगभग 1200 अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के लगभग 1000 से ज्यादा अपराधियों का भी बयान लिया गया। इस दौरान पुलिस टीम के द्वारा लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच भी की गई। वहीं सर्विलांस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों पर घटना के समय संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसकी जांच करते हुए पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र से 3 अभियुक्त कालीचरण, रामपाल एवं पवन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे एवं निशानदेही से मृतक बाबा हरिगिरी महाराज से लूटे गए नकद रुपए, इंटरनेट डोंगल, बाबा हरिगिरी का बैग, शॉल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, घटना में प्रयुक्त दराती, एक टॉर्च आदि सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त कालीचरण पूर्व में लगभग 5 वर्षों तक भारामल सिद्धपीठ में सेवादार के रूप में रह चुका है और वहां के सभी रास्तों से अच्छी तरह परिचित हैं। अभियुक्त के अनुसार बीती 25, 26 एवं 27 दिसंबर को हुए 3 दिन के भंडारे में अभियुक्त कालीचरण अपने सगे भाई रामपाल के साथ आया था, जहां भंडारे के आखिरी दिन दोनों भाइयों द्वारा शराब का सेवन करने पर महंत हरिगिरी महाराज के द्वारा दोनों भाइयों को डांटकर भगा दिया गया। वहीं इस रंजिश के साथ साथ भंडारे में चढ़ने वाली रकम को देखकर भी दोनों के मन में लालच पैदा हो चुका था, जिसके चलते इन्होंने अपने तीसरे साथी पवन, जो कि पीलीभीत शमशान घाट में औघड़ बाबा के रूप में रहता था एवं पूर्व हिस्ट्री शीटर है, को अपने साथ शामिल कर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी पीलीभीत से मैजिक वाहन के द्वारा खटीमा पहुंचे, जहां से पहले टुकटुक एवं बाद में पैदल यात्रा करके भारामल मंदिर पहुंचकर पास में ही छुप गए। रात्रि 11 बजे अनुकूल समय देखकर अपराधियों ने इस लूट एवं दोहरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर की दान पेटियों एवं अन्य सामान की लूटपाट करने के उपरांत अपराधी सूखा पुल के पास जंगल में छुप गए और सुबह होने पर छुपते छुपाते वापस पीलीभीत लौट गए। ज्ञात होगी इस हत्याकांड से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। वहीं पुलिस पर भी जल्द से जल्द मामले का खुलासा किए जाने का दबाव था। ऐसे में पुलिस की सर्वेलेंस टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मृतक बाबा हरिगिरी महाराज के चोरी हुए डोंगल को ट्रेस करते हुए अपराधियों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करी। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। रात्रि में भारामल जो धाम भारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूप सिंह रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। डे 1 से लग रहा था कि ये साथ में गुल्लक सारे लूटे गए थे और सारे पैसे और सारे पेशकीमती सामान लूट के ले गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग घटना था। पूरे जनपद के सभी जो ऑफिसर्स हैं जो क्राइम में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको लेके हमने एक विशिष्ट टीम बनाए थे। इसके अलावा चंपावत और नैनीताल से भी कुछ बहुत ही क्राइम का जो एक्सपर्टीज होते हैं वो लड़कों ने आए थे यहाँ पे। मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से बहुत ठोस सबूत मिलने के उपरांत एक बहुत छोटा सा एक 3 का जैसा लीड मिला बाबा जी का डोंगल खुलने का, और इसी के आधार पर हमारे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धरपकड़ कर लिया है। टोटल 3 अपराधियों को हमने पकड़ा है। वो है अपरा मेन है कालीचरण, जो यहाँ पे बाबा 5 साल वह सेवादार के रूप में रहता था और हाल ही में 3 दिन आए थे ये। दूसरा है हमारा पवन, जो हार्डकोर क्रिमिनल है, इसके ऊपर लूट 307 की विभिन्न मुकदमे पंजीकृत है और गैंगस्टर भी है और एचएस भी है पीलीभीत का। और उसके बाद रामपाल, जिसको ओघा बाबा बोलते हैं, ओगर बाबा बोलते हैं, वो शमशान घाट में रहता है पीलीभीत में, पीलीभीत जिला में है। यही जनकैया से थोड़ा ही दूर में गांव में है, एक पीलीभीत जिला में एक शमशान घाट में रहता है। ये ओगा बाबा और हमारा जो कालीचरण सगे भाई है। तो ये दोनों आते हैं यहाँ पे और 3 दिन 25, 26, 27 को तीनों दिन हमारा भंडारा में शामिल होते हैं। उस दौरान उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में चढ़ावा आ रहा था और वही शराब भी पीने लग गए थे तीसरे दिन। तो तब जाके बाबा ने इनको डांट टपट करके भगा भी दिया था। उस बात को खुन्नस भी रखते थे और इन्होंने तभी योजना बनाया था
कि इस पे संपत्ति भी लूटेंगे और बाबा को भी पीटेंगे। ये इनका मकसद था। इसी के प्रकार वो पवन को जोड़ते हैं, जो अपराधी है, शातिर अपराधी है। 4 और 5 की शाम तक भी यहाँ पहुँच गए थे। पैदल चलते चलते वहाँ जाके डंडे वहीं से तोड़े, एक कुल्हाड़ी और एक टॉर्च ले गए थे और कुछ सामान ले गए थे। बस वहीं से डंडे तोड़ के उन्होंने बर्बरता से हत्या भी की और सारे संपत्ति लूटा इन्होंने। और आज ये घटना का सफलतापूर्वक अनावरण के बाद तो जैसे ही इन्होंने इसका वो कबूल किया, क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने क्राइम को एक्सेप्ट किया, उसके बाद क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। जहाँ पर इन्होंने भी कैंप किया था, शराब पिए थे, उसके बाद वहाँ पे जहाँ वारदात किया था, आग जलाए थे, वो सारी घटनास्थल चिन्हित हो चुका है। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बाबा जी का जो मतलब एक कपड़ा है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंगोछा बोलते हैं, अंगोछे में सारे पैसे लेके आए थे। वो अंगोछा, बाबा जी का बैग, डोंगल, और लोग जो मन्नत मांगते हैं ना, वो मन्नत मानने वाला पर्चियाँ, वो सब जो थे वहाँ पे, उस समय तो वहाँ कुछ नहीं कर पाए, वो सब इकट्ठे करके लेके आए थे। और पैसा छोड़ के बाकी सब वहाँ डंप किए थे जंगल में। वो सारे चीज़ें अंडर वीडियोग्राफी रिकवरी कराया हमने। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे तरफ से 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है। माननीय डीआईजी महोदय ने 5000 रुपये का कैश रिवॉर्ड घोषित किया है। इस अपराध से वो निर्णय की मौत का दूर दूर तक कोई लेना नहीं। थैंक यू। इससे ये है संतुष्टि मिली है कि प्रशासन ने अपना तन मन धन लगा करके और बड़ी मेहनत से, लगन से इस केस को पर्दाफाश किया और सभी टीम लगी रही। कई बाहर से भी टीमें आई, इधर से भी टीमें आई और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने हमारे महात्मा का मर्डर हुआ और उसका खुलासा जल्द से जल्द किया। तन मन धन लगाकर इन्होंने मेहनत किया और मैं बहुत ही प्रशासन का आभारी हूँ और प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जितने भी पकड़े गए हैं इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए।